इस डॉक्टर कोई है? कोट राधा किशन में इस टाइम कौन से हॉस्टल में एमबीबीएस डॉक्टर है? मुझे दिखा दे, मैं आज ही काम छोड़ के चला जाऊंगा। चले मेरे साथ, कौन से हॉस्टल में एमबीबीएस इस टाइम डॉक्टर बैठा हुआ है ही नहीं है। हाँ चले। किस टाइम बैठते हैं? किसी मर्जी टाइम, सुबह के टाइम बैठते हैं। आपको कोई पेशेंट दिख रहा है? फर्स्ट टाइम बता ही देना यार, आपके साथ एसोसिएटेड डॉक्टर कौन कौन है? डॉक्टर है, मैडम है। इजी होकर बात करो, आप इजी होकर बात करें, डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा दें। हाँ दिखा रहे, मैं लेके आता हूँ। और अच्छा है थोड़ा आगे 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 आगे। मेरे भी दिखाएंगे। ये एलएचसी के डॉक्यूमेंट्स है सर। यार मेरे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की ये सर्टिफिकेशन ले सर, ये पंजाब हेल्थ केयर की सर्टिफिकेट। क्या हो गया तेनू? ये फरजाना कौसर कौन है? मैं हूँ। मैडम आप वीटीआई की स्टूडेंट हैं, आप दूसरे दिखाए सर, ये भी मैंने किया हुआ है। इसके अलावा दूसरे एलएचबी के भी दिखाए ना, ये भी मैंने किया हुआ है। अच्छा, ये एमबीबीएस डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं। भाईजान आपने कौन सी है? ये राइवल में। ये तो आपकी एप्लीकेशन है नहीं सर, हमने ना रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ जी, ये हमने दोबारा आपने रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं आपकी। भाईजान ये पढ़े ना सारी, उन्होंने दोबारा डॉक्टर के ना डॉक्यूमेंट्स मांगे। पढ़ के सुना। ठीक है, उन्होंने कहा डॉक्टर के जो पीएमडीसी है ना, ये ना एक्सपायर हो गई है। हाँ हाँ, ये डॉक्टर की है ना एक्सपायर हो गई है, इस वजह से उन्होंने कहा कि दोबारा। रजिस्ट्रेशन दिखा दें सर, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये क्या है सर? रजिस्ट्रेशन दिखा दें सर। इसमें हमने ये एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक होता है लाइसेंस होना, तो दूसरा लाइसेंस लिए अप्लाई किया होना। अच्छा, मैं अप्लाई करने पे आप ये कह रहे हैं कितने अरसे से हॉस्पिटल चल रही है? पहले ये पीछे 6 होता माह। था। हाँ जी, वो पहले पीछे था ना। हाँ जी, वो फिर बंद यहाँ कर आ गया। वहाँ 1 साल बंद रहा है, उसके बाद मैंने अप्लाई किया। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अपना नाम मैं नहीं हो बता रहा, दें। मैं आपको सर दिखा रहा हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इस टाइम नहीं है? ये सर है, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन है है सर। एप्लीकेशन आप सुन लें, 14 दिसंबर 2021 की है सर। ये इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सर? इनके डॉक्यूमेंट्स अभी मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें जो है ना, वो ये मार्कशीट इनकी लगी हुई है। ये सर्टिफिकेट किस चीज का है? ये एश्योरेंस कोटी का है, मैंने वहाँ पे भी ये अल्ट्रासाउंड का किया था। इनके पास प्रैक्टिस की अथॉरिटी है सर? नहीं, ये सिर्फ असिस्ट कर सकती हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकती। मैडम मैं सारा कुछ कर सकती हूँ। नहीं आप प्रैक्टिशनर भी कर रहे हैं, डॉक्टर आते हैं वो करते हैं, डॉक्टर आते हैं वो करते हैं। किनके साथ, किसके साथ? ये डॉक्टर के साथ काम नाम क्या है? डॉक्टर मैडम नुज़रत नूर। मुझे उनसे नुज़रत नूर तो उधर भी कर रही थी, अलशिफा में भी। अलशिफा में नहीं कर रही। क्या नाम था उसका? फैजान में भी डॉक्टर नुज़रत कर रही थी। नहीं, ये देखे ना, उनके पास डॉक्यूमेंट है डॉक्टर नुज़रत के। ये मेरे पास उनकी पीएमडीसी है। सर ये क्या चक्कर है? वो हॉस्पिटल भी इसी डॉक्टर को क्लेम करता है, ये भी नहीं क्लेम करता है। सर ये रिटेन्ड अप टू 2019 में ये एक्सपायर हो रहा है। पहले ये मैंने एप्लीकेशन जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की थी, उन्होंने कहा था अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा हमें सेंड करें। ये डॉक्यूमेंट्स में दोबारा दे के आए हूँ, अब वो कह रहे हैं दोबारा हम आपको बुलाएंगे, डॉक्टर के साथ आना। जब ये हम आपको 14 दिसंबर 2021 को आप होकर आए हाँ हैं, जी। ठीक है। अब उसके बाद ये 8 महीने आप सोए हुए थे। नहीं सर, फिर जमा आपने करवाई है हमने। हाँ जी रसीद किधर है आपकी? सर, वो रसीद अब डॉक्टर साहब के पास है, ये हमने जमा करवाए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। किस डॉक्टर के पास रसीद है? ये डॉक्टर मैडम नजरत के पास है, जिना हॉस्पिटल में होती है। मेरी उमर बात आईसीयू सुनिए ना, मुझे उनका वो दे दें, नंबर दें, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं बियॉन्ड कैमरे। आप काम क्यों रहे हैं? इसी हो जाए यार, की गल है? नहीं मैं कंपनी ढा तुसी गल ही नहीं कर रहे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ नंबर देना तो पूछिए कहते कर देंगे सारा कुछ दिखा देता और मैं इसमें तो इसके मुताबिक तो आप कर ही नहीं सकते प्रैक्टिस। इसके मुताबिक कर सकते हैं हॉस्पिटल नहीं, इसके मुताबिक हॉस्पिटल में चला नहीं सकते। इसको फिर सील करेंगे डॉक्टर साहब? कैसे सर सील करेंगे? इसको हम देख लेते हैं, इसको देखे चलान इसका भेजना पड़ेगा। ठीक है, इनको चलान कर लेते हैं और इनको वार्निंग दे देते हैं। आज आप इनको वार्निंग दे दें। जी जी। इन द डेज टू कम विल फॉलो इट अप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी ये जो चीजें हैं देखें, ये इस तरीके से कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखें ना, ये तो सर हो जाएगा, इनका तो कोई मसला नहीं है। ये आपको हो जाने साथ साथ होना चाहिए था। ओके हो गया सर, ये हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो ये हॉस्पिटल चला सकते हैं? नहीं, ये हॉस्पिटल वैसे चला नहीं सकते। ये हॉस्पिटल आप वैसे चला नहीं सकते। अगर इनके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इस बिहाफ पे पता नहीं है रजिस्ट्रेशन में अप्रूव होंगे या रिजेक्ट होंगे। ये हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए एक तवील सारी बातें मानता हूँ, हम नहीं चला सकते। मेरे पास तो इतना प्रूफ है ना, यहाँ कोट राधा किशन में पीछे कितने सेट है आपने चेक किए? किसी ने आपको इतना प्रूफ दिखाया है? चलो मैंने तो ये आपको इतना दिखा दिया जितना मेरे पास है। किसी ने आपको इतनी चीज दिखाई है? किसी ने मुझे बता दी यार उसने मुझे इतनी दिखाई है। सिर्फ एक नूर अस्पताल के अलावा कौन सा कोट राधा किशन में हॉस्पिटल है जिसके पास 24 घंटे डॉक्टर बैठता है? 24 घंटे 24 घंटे तो हमने आपसे मांगा ही नहीं ना। हम तो कह रहे हैं पीएमडीसी के साथ आपके रजिस्ट्रेशन सर, रात को डॉक्टर साहब नहीं है, फर्स्ट टाइम आएंगे, फर्स्ट टाइम आ के साथ रजिस्ट्रेशन है तो सर मैंने अप्लाई किया हुआ जो मेरे पास है, मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज द सिचुएशन जी। डॉक्टर साहब आप इन्हें वार्निंग दे दें। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, हम जिस सेटअप पे आज जा रहे हैं ना, चूंकि हम कोट राधा किशन आज पहली दफा आए हैं, हर शख्स ये समझ रहा है कि हमें किसी ने भेजा है।
ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اس تکلیف کا شکار ہے. ابھی یہ بھائی صاحب کو آپ نے دیکھا, ان کا رویہ دیکھا. ایکچولی ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ قصور ان کا بھی نہیں ہے. سرکاری ملازمین آتے ہیں اپنا جمع خرچ پورا کر کے باہر, صحافی آتے ہیں اپنا جمع خرچ پورا کر کے باہر. اب ان کے ساتھ ایک اذیت کی چیز یہ ہو گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ دوسرے انداز میں بات کی, ہم نے ان کو وہ کوشن نہیں دیا. میں ابھی بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دے آر ناٹ رجسٹرڈ, وہ پریکٹس کرنے کے مجاز نہیں ہیں. بٹ ڈی ڈی ایچ او صاحب یہاں موجود ہیں. اب یہ کیس بنا کر بھیجیں گے بھی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹوکری کے اندر. میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہوں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, میں آج آن کیمرہ کہنا چاہوں گا, میرے ایک انتہائی محسن, میرے استاد, میرے لیے واجب الاحترام شخص نے, ہی میڈ می اے کال اے کپل آف ڈیز اگو. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فلاں تائیوں پر جو آپ نے پروگرام کیا ہے, ہمیں ان کی لوکیشن بھیجیں, ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. میں نے ان کو اپنے تائیں جو بھی جواب تھا وہ دیا. لیکن رائٹ ناؤ جب آئی ٹاک ٹو دیم کہ جناب یہ مسئلہ ہے, وی نیڈ یو, ہمیں آپ کی ضرورت ہے اس مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل وہ سلوک کیا جو کسی, اب میں کیا کہوں, اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے. لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی ڈی ایچ او صاحب, اینڈ ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کیونکہ یہاں پر پیشنٹ نہیں ہے فی الوقت, کیونکہ اس وقت اگر بات کی جائے تو تقریباً 10 بج چکے ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے, پیشنٹ بھی نہیں ہے, لیکن ان کا سٹور بھی کھلا ہوا تھا, اور یہ پیچھے پیشنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سٹاف یہاں پر ضرور تھا. I just want to say one thing, میری کسی سے ذاتی مخاصمت نہیں ہے, لیکن for a better cause میری جان بھی قربان ہے. یہ تلخ رویے, بدتمیزی سے بات کرنا, کسی کا ہاتھ اٹھا دینا, یار خدا کی قسم اب یہ میٹر ہی نہیں کرتا. ہم نے بہت بڑے بڑے مافیاز دیکھ رکھے ہوئے ہیں. ریکویسٹ صرف اتنی ہے, میں ڈی ڈی ایچ او صاحب پاس کھڑے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کے پاس ایک بیٹر اپرچونٹی ہے, یا لڑ جائیں یا اس مافیا کے ساتھ مل جائیں, درمیانہ رستہ کوئی نہیں. لڑ جائیں گے, آپ جیتیں یا ہاریں اس سے فرق نہیں پڑے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ عوام آپ کو دعا دے گی. آپ ان کے ساتھ مل کے ارب پتی بھی بن جائیں, آپ سے ہر کوئی گریبان پکڑ کے جواب لے گا. جی تو ناظرین, کوٹ راجہ کشن میں موجود ہیں اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے اپنی حد الامکان کوشش کر رہی ہے کہ عطائیوں کے چہرے بے نقاب کیے جائیں, ان کو, ان ظالموں کو نظام کے سامنے رکھا جائے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نظام اتنا فرسودہ ہے, اتنا مفلوق الحال ہے کہ یہاں مظلوم سے زیادہ حمایت ظالم کے لیے موجود ہے. لیکن doesn't matter, what matter is کہ ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر ہم اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس مافیا کو ایکسپوز کرنے پہ لگے ہیں تو اٹس مور دین انف. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, سرکاری ملازمین میں ڈی ڈی ایچ او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا آج پہلے دن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور مجھے آج کے دن میں نے ان کو ایک بہتر انسان پایا ہے. الزامات بھی ان پر لگائے گئے ہیں, لیکن اسی الزام کو لگانے کے بعد واپس بھی لے لیا جاتا ہے. ٹیم لاہور پوچھتا ہے اس علاقے میں کوٹ راجہ کشن میں اپنے تک کوشش ضرور کرے گی کہ پے در پے شوز کریں, لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام ادارے, وہ تمام ذمہ داران جو نام نہاد سرکاری ملازمین ہیں, 1 تاریخ کو ان کے اکاؤنٹ میں سرکار سے تنخواہ نہ آئے تو رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں, ان کی اذیت عام ہو جاتی ہے. وہ اس ادارے کے تنخواہ دار ملازم ہیں, and they are supporting the system.